मेरा टेन्योर मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया निकला है। ऑफ कोर्स जब मैंने 30 जनवरी को ये गद्दी संभाली थी, सीट संभाली थी, तो बहुत चैलेंजेस थे। सबसे पहले तो हमारे पास सैलरीज देने के लिए पैसे नहीं थे, पर अब मैं खुशी से अनाउंस कर सकती हूँ कि जो मैंने पहले दिन एज महापौर बोला था कि ये सिटी ब्यूटीफुल का जो टाइटल है इसको हम बरकरार रखेंगे, और वो रखा। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 साल से सड़कें नहीं बन रही थी, और शहर में जिस कोने में भी जाती थी तो हर एक बंदा ये कहता था कि चंडीगढ़ में कभी हमने ऐसी सिचुएशन नहीं देखी कि सड़कों का ये इतना बेहाल हो। तो वो सड़कें बनाने में मैं कामयाब हुई। मेरे काउंसलर्स का, मेरे पार्टी का मुझे पूरा सहयोग मिला। और सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी अपने राज्यपाल जी का, जिन्होंने मेरे साथ हर बात पर मेरे साथ चले और मुझे सहयोग दिया, और मुझे इनकरेज भी किया कि आप शहर के महापौर हो, आपके पास 1 साल का टेन्योर है, तो आप कुछ अच्छा करके दिखाएं। और मेरे हिसाब से लोग बहुत खुश हैं। कई लोग दफ्तर में मिलते हैं, सोशल एंगेजमेंट्स में मिलते हैं, और कहते हैं कि हम आपके टेन्योर से इतना खुश हैं कि आपने शायद जो 5 साल का काम होता है वो 6 महीने या 8 महीने में करके दिखाया। हाउस मीटिंग में होते हैं जी, और आपने देखा कि किस तरीके से V3 रोड्स पे राजनीति हुई। जब मैंने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और सड़कों का बेहाल है, और लोग खुद कह रहे हैं कि चंडीगढ़, वो चंडीगढ़ शहर लग ही नहीं रहा, मैम कुछ करो सड़कों के बारे में। और जब मैंने स्टेप लेने की कोशिश की तो आप लोगों ने मुझे कैसे डिस्करेज किया। जो एजेंडा मार्च में आ सकता था और आया, उसको आपने वहां पे रिजेक्ट किया, अपोज किया। मैं आपके मीडिया के द्वारा बताना चाहती हूँ शहर वासियों को कि ये बिल्कुल विकास कार्य के खिलाफ है, चाहे वो आप पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है। मैंने लड़ के, मैंने झगड़ के V3 रोड्स को ट्रांसफर किया, एडमिनिस्ट्रेशन को दी। आखिर कॉमन मैन ये नहीं सोचता कि ये सड़क एडमिनिस्ट्रेशन बना रही है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना रहा है, उसको अच्छी सड़क चाहिए। तो वो हमने पास की, और गवर्नर साहब ने बिल्कुल टाइम नहीं लगाया, और 42 करोड़ के उन्होंने हमारी V3 सड़कों का जो बना था एस्टीमेट, उसको पास किया। आज भी आपने अखबारों के जरिए पढ़ा होगा कि अब सेकंड फेज में जो 12 करोड़ का काम रह गया था वो भी पास कर दिया है। तो शहर की सारी V3 रोड्स बन रही हैं। इसके अलावा मुझे हर बड़ी ताने मिलते थे हाउस में, क्या काम किया आपने महापौर, क्या काम किया। तो मैं उनको बताती थी कि आपके पिछले महापौर ने क्या काम किया, क्या उन्होंने कुछ कोशिश की सड़क बनाने की, क्या वो किसी को जाके राज्यपाल जी को मिले, किस तरीके से उन्होंने अपने नगर निगम को चलाया 1 साल। उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने चाहे अपने होम मिनिस्टर जी थे अमित शाह जी के दरवाजे खड़काए, गवर्नर साहब के साथ मेरी कम से कम 15 या 20 मीटिंग्स हुई, CS साहब के साथ मीटिंग्स हुई, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरे साथ कोऑपरेट किया, चाहे वो FS सर थे, चाहे होम सेक्रेटरी साहब थे। मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का नाम लूंगी और उनका साथ साथ धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक फंड 125 करोड़ आया है, उसको हम अगर 40 करोड़ उसमें से हम निकाल देते तो हमारी V3 सड़कों पे लगता, पर हमारे पास अब 125 करोड़ है, जिससे मैं अपनी V4, V5, V6 सड़कें बना रही हूँ। और हैरानगी की बात यह है कि मैं ये समझती हूँ कि यही लोग जो हाउस में कहते थे कि आप कोई फंड नहीं लेके आए, कोई काम नहीं हो रहा चंडीगढ़ में, V3 रोड्स आपने क्यों ट्रांसफर किए हैं, आज वही लोग खड़े हो के सड़कों के सामने अपनी फोटोएं खिंचवा रहे हैं कि हम ये सड़कें बनवा रही हूँ। मैं आपके मीडिया के द्वारा बताना चाहती हूँ, ये सड़कें नगर निगम के मेयर मैडम और उनकी बीजेपी पार्टी और उनके साथ मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई है। किसी के बहकावे में मत आना, किसी भी ऑपोजिशन काउंसलर, चाहे वो आप है चाहे वो कांग्रेस है, किसी ने कोई सड़क नहीं बनाई। इसके मैं अलावा मैं ये भी ऐड ऑन करना चाहूंगी कि उन्होंने इन सड़कों का विरोध किया है। आप पुरानी हाउस मीटिंग के मिनट्स निकालिए, इन्होंने विरोध किया है यहाँ पे कि कई सड़कें जो जैसे अभी JW मैरियट के सामने बनी है, वहां पे मुझे बुलाया गया था, 200-250 लोगों ने कंप्लेंट की थी कि हमारी सड़क जो है कोई रोक रहा है, इसको बनने में हमें अलाउ नहीं कर रहे, हमें नगर निगम से परमिशन नहीं लेके बनाने दे रहे। तो उस सड़क को भी बनाने में मैंने 35 सेक्टर की पूरा जोर लगा के उसको भी बनवाया है, जो JW मैरिट की सड़क है। तो प्लीज मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये सड़कें बीजेपी पार्टी ने बनाई है, बीजेपी के महापौर ने बनाई है और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई है। किसी के बहकावे में मत आना। अगर कोई लोग खड़े होके काउंसलर्स
सड़कों के सामने फोटोएं खींच रही हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर उनको कोई सीरियसनेस हो विकास के कार्य के लिए, तो मैंने परसों एक बैठक बुलाई थी कि जो भी 25 लाख या 50 लाख के, आप 50 करोड़ के या 25 करोड़ के जो भी आपके कोई कार्य रह चुके हैं, उनको हम करना चाहते हैं। पर उन्होंने फिर भी वो बैठक को बॉयकॉट किया, और इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी कितने सीरियसनेस है विकास के प्रति। सॉरी, मैंने 25 करोड़ बोला, 25 लाख, और 50 लाख हर एक गांव को दिया गया था। उसके लिए उन्होंने उसको अपोज किया। उन्होंने बैठक सिर्फ एक पार्षद गुरप्रीत जी गापी, उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छी मीटिंग है। और वो मीटिंग क्यों बुलाई गई थी? क्योंकि इन्हीं के पार्षदों ने उससे पहले वाले हाउस में बोला था कि मैम हमें 25 लाख और 50 लाख दिया है, उसकी हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है। तो मैंने वहां पे, आप मिनट्स की रिकॉर्डिंग में देखिए कि इनके कहने पर मैंने बोला कि एक हफ्ते के अंदर मैं सारे ऑफिशियल्स के साथ ये मीटिंग बुला रही हूँ, और मैंने वही किया। पर इन्होंने मीटिंग को बॉयकॉट किया। सो ये पूरे जो शहर में विकास के कार्य हो रहे हैं उनके खिलाफ चल रहे हैं, और बिल्कुल भी इनके बहकावे में मत आना। और मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, ये सड़कें बनाने का श्रेय बीजेपी महापौर को जाता है, बीजेपी पार्टी को जाता है, और बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है, जिन्होंने पूरा नगर निगम के साथ सहयोग करके ये सड़कें बनाई है। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त, सकारात्मक प्रभाव। वेदाक्ष धूप बत्ती से रोज मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।